हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं ट्रेड लाइन फेल क्यों होता है। क्या कारण होता है कि मार्केट में जब भी सही एंट्री बनाते हैं फिर भी उसके बावजूद भी लॉसेस हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न हम बताते हैं। देखिए, यहाँ से ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही थी, ये वाली ट्रेड लाइन, और ऊपर से मार्केट इस तरीके से आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था नीचे की साइड, लेकिन नीचे न होकर डायरेक्ट ऊपर चला गया और ट्रेड लाइन फेल हो गया और यहाँ पे लॉसेस हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है तो देखते हैं, किस लिए इसको पकड़ते हैं इसलिए। तो सबसे पहले इसको चार्ट को हम छोटा करते हैं और दिखाते हैं ट्रेल लाइन को। तो देखिए, ये हमारा ट्रेल लाइन है। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले जाते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं, सही से देखिएगा। देखिए, ये है। अब हम इसको देखते हैं। मार्केट देखिए, ट्रेल लाइन को टच किया, फिर यहाँ पे ट्रेल लाइन के पास से नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ से रिवर्स किया, तिबारा यहाँ पे रिवर्स किया। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट इस ट्रेल लाइन के पास आया तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होना चाहिए था नीचे की साइड, और हमारा ट्रेड भी नीचे की साइड बना था ताकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए और प्रॉफिट अच्छा मिले। लेकिन यहाँ पे रिवर्स न होने के बजाय मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे लॉसेस हो जाता है। तो क्या रीज़न होता है लॉसेस होने का, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और अब देखते हैं। देखिए, ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही है और अब हम इसको ट्रेड को देखते हैं। ट्रेड अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आया नीचे, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, फिर दोबारा यहाँ आया, फिर उसके बाद फिर से ऊपर, फिर दोबारा आने के बाद फिर से मार्केट लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है। मतलब एक तरीके से मानिए तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हुए, जैसे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे गया तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, फिर दोबारा यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ये हो गया पहला रीज़न, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। अब इसको हम पकड़ना कैसे है कि कहाँ पे हमारा लॉसेस क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जबकि ट्रेड भी सही लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रेड भी सही लगा हुआ है, कोई गलती नहीं हुआ है। तो यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद देखिए ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी बन रहा था। तो मार्केट यहाँ नीचे आने के बाद यहीं से रिवर्स होना चाहिए था, तो लेकिन नहीं रिवर्स हो सका। इसका मेन रीज़न हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो हम अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न को देखेंगे तो देखिए, ये वाला फ्लैग एंड पोल पैटर्न, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग बनाया। अब यह फ्लैग हमारा जब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा मार्केट, तभी रिवर्स होगा। और जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न कोई भी पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे ट्रेड लाइन काम नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा ये ट्रेड फेल हो गया। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले स्केल से नापते हैं। देखिए, स्केल हमने लिया और इस वाले पॉइंट को नापेंगे यहाँ से यहाँ से हमने यहाँ तक नाप लिया। तो ये हमारा 70 पॉइंट बन रहा है। ये वाला पॉइंट जो फ्लैग है, यह 70 पॉइंट तक बन रहा है। तो जितना बड़ा हमारा ये बना हुआ है पॉइंट फ्लैग का, उतना ही बड़ा हमारा इसका आगे भी वीक रहेगा, यहाँ तक जहाँ तक इसका वीक रहा। तो इसके लिए अब हम स्केल से ये वाला पॉइंट नाप लिए। अब स्केल से हम इसको नापते हैं, ये वाले पॉइंट को। अब ये भी हमारा 70 होना चाहिए। तो 70 हमारा कहाँ तक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो 70 हमारा यहाँ पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। इसीलिए यह ट्रेड फेल हो गया हमारा। देखिए, ये वाला पॉइंट 70 तक यहाँ तक आया, यहाँ तक 70 तक गया है। तो उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ऐसे किया हुआ है, फ्लैग बना। तो यहाँ से मार्केट जितना, जिसे ये 70 पॉइंट बना, ये वाला वीक, तो उतना ही बड़ा 70 पॉइंट तक ये भी जाएगा। वहाँ तक जाने के बाद जब भी पैटर्न, कोई पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करता है, नेगेटिव पैटर्न बनता है। तो इसीलिए यह जो ट्रेड लाइन था पीछे का काम नहीं किया। पहला रीज़न ये हो गया। और दूसरा रीज़न इसमें स्टोच RSI का भी इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं। RSI, स्टोच RSI और MACD उसको भी दिखाते हैं, तो उससे भी हमें मिल जाता है इसका मेन रीज़न किस लिए। और देखिए, मेन रीज़न क्या था इसमें, हम देखेंगे स्टोच RSI। तो हमारा स्टोच RSI यहाँ पे लगा। देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों नहीं हुआ, रिवर्स ना होकर डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो इसका मेन रीज़न हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए,
हमारा स्टोच RSI दिखा रहा है सिग्नल ऊपर की साइड, और इस टॉर्च का भी ऊपर की साइड दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो RSI जो है ये भी हमें सिग्नल दे रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है। और जो हमारा इंडिकेटर है यहाँ पे देखेंगे, इंडिकेटर MACD इंडिकेटर ये भी दिखा रहा है ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे सिग्नल देखिए ये है हमारा स्टोच RSI। हाँ, स्टोच RSI स्टोच हो गया। उसके बाद RSI सिग्नल ऊपर दे रहा है, और हमारा ये जो है इंडिकेटर दिखा रहा है MACD इंडिकेटर ये भी ऊपर। तो बहुत सारे कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड को लेना चाहिए। तो हमने शुरू में जैसे ये हमारा था प्योर प्राइजेक्शन पे, जो हमने बताया मार्केट टेल लाइन के पास से फेल के हो गया, मार्केट रिवर्स होने के बजाय डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर मेन जाने का रीज़न क्या था, क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न पूरी तरीके से नहीं बना था। जितना 70 पॉइंट ये बना था, उसके बाद ये भी 70 पॉइंट बनना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ये टेल लाइन था, इसीलिए काम नहीं किया। मेन रीज़न ये हो गया फेल होने का। और ट्रेड तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी था और ट्रेड लाइन भी है तगड़ा वाला, यहाँ पे ब्रेक ब्लॉक बन रहा था, लेकिन नहीं काम किया। स्टोच RSI ऊपर की तरफ सिग्नल दिखा रहा था, और स्टोच भी ऊपर की तरफ सिग्नल दिखा रहा था, RSI भी ऊपर की तरफ सिग्नल, MACD भी ऊपर की तरफ सिग्नल दिखा था, इसलिए मार्केट काम नहीं किया। यही था मेन रीज़न ट्रेड लाइन फेल होने का।